मसला इस तरह है कि मैं मुश्ताक अहमद मीर सन ऑफ मोहम्मद अनवर मीर आरो जैनपुरा मीर मोहल्ला वार्ड नंबर 3 का बाशिंदा हूँ। पिछले 20 साल से यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं रिहाइश पजीर हूँ। चूँकि जो कुछ मैंने आपको बात करने से पहले दिखाया, जिसकी आपने फ़ोटोग्राफी भी की, आपने खुद भी देखा कि ये मेरे मकान के ऊपर दरख्त अखरोट के 5 दरख्त हैं जो कि तकरीबन 150-200 साल पुराने हैं, बोसीदा हो चुके हैं पूरे। और 20 साल तक मैंने इनके मालिकान को जायज़ तरीके से बार बार कहा कि भाई इसकी शाख तराशी करवाएं ताकि मुझे कोई ख़तरा ना रहे, क्योंकि मैं भी बाल बच्चे वाला हूँ, अहलो अयाल वाला हूँ। तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इन्होंने एक कान से सुनी बात और दूसरे कान से छोड़ दी और इस पर कोई रद्द अमल नहीं किया। इसमें कुछ मालिकान ऐसे भी हैं कि जिन्होंने कहा कि भाई जब भी कोई ऐसा कदम उठाओगे तो हमारे 2 दरख्त हैं, इनको बिल्कुल शाख तराशी कर सकते हो, कोई एतराज़ नहीं है। खैर, कल का मसला है 9 जून को रात के 9:30 बजे अचानक ऐसा तूफ़ान आया। मैं नमाज को निकल रहा था कि बाहर देखा मैंने ऐसी आंधी चल रही है कि मैंने दरवाज़ा भी नहीं खोल सका मैं। और ऐसे में 1 या 2 मिनट के अंदर ऐसा धमाका हुआ कि पूरी फैमिली इतनी डरी कि कोई खिड़की या दरवाज़ा हम खोल नहीं सके। लास्ट में जब थोड़ी सी आंधी रुक गई तो हम बाहर निकल गए तो मैंने देखा कि बाहर एक दरख्त, यानी कि जिस दरख्त का कोई अंदेशा ही नहीं था कि वो आके मेरे गेट के ऊपर या रफ़ीक अहमद खान के मकान के ऊपर गिर जाए, लेकिन उस दरख्त ने, आंधी की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि उसने वहाँ से, जो कि आपने अभी देखा भी होगा अपने कैमरा में, उसको आपने कैच भी किया होगा, वहाँ से आके आंधी ने उसको उठा के लाया और मेरा गेट भी तोड़ दिया, रफ़ीक अहमद खान के मकान को भी नुकसान पहुँचा। और अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लिहाजा मैं आपकी वसादत से अपनी इस बात को, अपनी इस फरियाद को आला हुकाम तक, खुसूसन गवर्नर साहब तक, क्योंकि यहाँ पे कोई हुकूमत आज है ही नहीं कि हम किसी मिनिस्टर साहब के पास अपनी फरियाद लेके जाएं। आज तो यहाँ पे यूटी है और यूटी में हम रोज़ टीवी पे सुनते हैं कि भाई जब से यूटी हुई है तब से कश्मीर तरक्की की राह पे चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारी बात कहीं पे नहीं सुनी गई, हम गरीबों को कोई इंसाफ नहीं मिला, तो हम यूटी को क्या मांगें। यूटी होने का मकसद ये था कि हमें पिछले 70 साल के बजाय आज ऐसा इंसाफ मिले, भाई हम भी कहें कि नहीं यूटी से हमें फ़ायदा मिला है कि नहीं। हमारी नज़र तो इतनी ही है। और ख़ासकर आप जानते हैं कि आज कोविड-19 की वजह से लोग कितने परेशान हैं। तो हम आला हुकूमत से, गवर्नर साहब से और डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि हम किस मुसीबत के साथ, किस आफत के साथ हम लड़ें। तो मेहरबानी करके इस बात का खुसूसन अगर वो गौर करें और हम जैसे गरीबों को इस जैसी परेशानियों से राहत दिलाएं और हमें आर्डर दिलवाएं, ताकि इन दरख्तों की शाख तराशी होगी और आइंदा कोई ख़तरा लाहक नहीं होगा। इसी ज़िम्मन में हम कल तहसीलदार साहब बोनियार के पास भी गए। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ तहसीलदार साहब का। उन्होंने काफ़ी इज़्ज़त हमारी की, रेस्पेक्ट की और हमें विश्वास दिलाया कि हम 1-2 दिन में आपके मसले को हल करवाएंगे। लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपनी इस बात को गवर्नर साहब तक पहुंचा दूं और अपने डीसी साहब तक पहुंचा दूं, क्योंकि आजकल तो कश्मीर के मालिक वही हैं और कश्मीर की आवाम को उनसे काफ़ी तवक्कात जुड़े हैं कि हमारा कोई भी मसला होगा इस पर गौर खोज होगा। लिहाजा मैं आपसे भी यही उम्मीद रखूँगा कि आप मेरी इस बात को आला हुकाम तक पहुँचाएँगे और आइंदा हमें ऐसी परेशानी से निजात दिलवाएँगे। शुक्रिया।